2003 मध्ये एक्सपोर्ट ओरिएंटल कंपनी घोटाळ्यामध्ये संबंधित कागदपत्रे न ठेवण्याचे कारण सांगून जीएसटी विभाग अधीक्षक अधिकाऱ्यांनी निरीक्षक कर्मचाऱ्यास बरखास्त केल्याची घटना उघडकीस आली आहे। या घोटाळ्यात अधिकाऱ्यांवर कर्मचाऱ्यांना अडकविण्याचे षडयंत्र रचल्याचा आरोप करण्यात आला आहे। या प्रकरणाची चौकशी व्हावी या मागणीसाठी पत्रकार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे। 2003 मध्ये एक्सपोर्ट ओरिएंटल कंपनीची कागदपत्रे निरीक्षक विजय बुरेवार यांना तपासणीसाठी पाठविली गेली। त्यांनी चौकशी अहवाल बनवून आपल्या उच्च अधिकाऱ्यांना सोपविला होता, परंतु उच्च अधिकाऱ्यांनी कंपनीची चौकशी न करता निरीक्षक कर्मचारी विजय यांना कंपनी संबंधित कागदपत्रात घोटाळा केल्याचा आरोप करून त्यांच्या पदावरून काढून टाकण्यात आले। या घोटाळा प्रकरणी सीबीआय कडून विशिष्ट तपास झालेला नाही, तसेच वित्त विभागाकडे या प्रकरणाची चौकशी करण्यात आली, परंतु त्याच्याकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नाही। या प्रकरणी पीडित विजय बुरेवार निरीक्षक कर्मचाऱ्याने असे म्हटले आहे की त्याच्यावर लावण्यात आलेला आरोप खोटा आहे आणि त्यासाठी कोणतीही माहिती न देता त्यांना पदावरून काढून टाकण्यात आला आहे। डिसमिस केल्याची नोटीस रद्द करावी व त्यांचे पद परत द्यावे अशी मागणी कर्मचारी विजय बुरेवार यांनी केली आहे। 2003 में फैक्ट्री आ गई, वहाँ पे चालू हुआ कामकाज, मशीन लगी थी वहाँ पे, और सिर्फ सीबीआई का यही कहना है कि वहाँ फैक्ट्री नहीं थी, तुम कागजात पे काम किए होगे, बस यही कहना है। इसके ऊपर हमारे को डिपार्टमेंट में प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया, फैक्ट्री नहीं करती। मुझे यही तकलीफ दी है कि विदाउट पेपर, विदाउट लेटर, कुछ भी इंटीमेशन न देके अपने आप ही उन्होंने प्रोसिक्यूशन सैंक्शन कर दिया। मेरा यही करने का कि जो सीबीआई ने कोर्ट में दाखिल किया, प्रोसिक्यूशन सैंक्शन किया, तो 2019 को हमारे ऊपर ये हुआ, कन्विक्ट हो गए, कोर्ट ने कन्विक्ट कर दिया। उसके बेस पे हमको कमिश्नर ने कन्विक्ट। इसमें जो स्कैम चालू है, जब निरीक्षक पद पर ये कार्यरत थे, जब इन्होंने वो यूनिट का इंस्पेक्शन किया, तब वो यूनिट में जाके इंस्पेक्शन करने के बाद इनके ऊपर जो अधिकारी बैठा था सुप्रीटेंडेंट, उनको इन्होंने फाइल पुटअप किए। वो इंस्पेक्शन होने के बाद सुप्रीटेंडेंट के बाद में एसी को फाइल पुटअप होती है। तो जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी काम करता है, वो कर्मचारी काम करने के बाद अपने उच्च अधिकारी के पास में वो जो अपनी रिपोर्ट सौंपता है, तो जैसे जैसे अधिकारी के पास ऊपर फाइल जाती है, जैसे इंस्पेक्टर के बाद सुप्रीटेंडेंट, सुप्रीटेंडेंट के बाद में एसी, एसी के बाद में जेसी, जेसी के बाद में एडीसी, एडीसी के बाद में कमिश्नर, तो इन लोगों ने जो इसका इंस्पेक्शन किए, वो इंस्पेक्शन के अंदर में क्या है, एक कर्मचारी ही दोषी निकला गया। ये मेरा कहना है कि तुमने इतनी बड़ी सजा उसको अकेले को दे दी है। सुप्रीटेंडेंट था भाई, अधिकारी कमिश्नर तक लेवल तक जब फाइल जाती है, और ये कोई छोटा मोटा इशू नहीं है, ये करोड़ों के मामले का इशू है। ये जब रेवेन्यू कलेक्ट करने को इंस्पेक्टर को तुमने भेजे वहां पे इंस्पेक्शन करने को, तो वो इंस्पेक्शन करके जब आता है और अपनी रिपोर्ट अगर वो अपने उच्च अधिकारी को देता है, तो उनका भी काम है कि वो यूनिट में जाकर देखना, एसी है, डीसी है, एडीसी है, कमिश्नर है। तो इन्होंने क्या किए, इन्होंने जब क्या किए, तो इनका भी एक ही काम था कि जब एक इंस्पेक्टर जाता है तो पूरी फाइल को देखते हुए जितने भी दोषी अधिकारी है उनको भी सजा होने को होना। ये मेरा कहना है। मेरा ये कहना है कि जैसा आज ये कर्मचारी के ऊपर में अन्याय हुआ, तो ऐसे जितने भी निरीक्षक है आज जो केस बनाने जाते हैं, अगर होते रहेगा तो इंस्पेक्टर कैडर के ऊपर में ये बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। यानी कि ऐसा समझो कि इंस्पेक्टर अगर केस बनाता है और केस बना के अपने उच्च अधिकारी को देता है, तो उच्च अधिकारी को निचले वाले इंस्पेक्टर को अगर न्याय नहीं मिलता और ऐसा अन्याय अगर मिलेगा, तो पूरे भारत शहर के अंदर में सिविल एक्साइज एंड कस्टम, जीएसटी और भी डीजीजीआई है, या और भी बड़े बड़े जो यूनिट है, डीजीआई है, डीडीआर है, ऐसे जितने भी यूनिट है, यानी संस्था है जो काम कर रही है, ऐसे कर्मचारी के लिए ये बहुत दुखद की बात है कि इंस्पेक्टर मेहनत करता है और उच्च अधिकारी उसको रिहा करता है। हमारा जो विभाग है
उसमें एक ईओयू फ्रॉड हुआ। ईओयू फ्रॉड ये है कि जो विदेश से माल यहां कहकर बुलाया गया कि हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे वापस। तो जब विदेश से माल बुलाते हैं तो उसके ऊपर अगर वापस एक्सपोर्ट करना है तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी का छूट मिलता है। तो चूंकि उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी इंपोर्टेड माल के ऊपर नहीं चुकाई और उन्होंने उस चीज से वापस एक्सपोर्ट न करते हुए उस इंपोर्टेड माल को इन्होंने लोकल मार्केट में बेच दिया और ये वापस कोई भी एक्सपोर्ट हुआ नहीं। और 2003 से 2007 में बड़े पैमाने पर ऐसी यूनिट्स खुली। ये ऐसे यूनिट सूरत में भी था, खासकर टेक्सटाइल्स क्षेत्र में। तो सूरत में बहुत सारा यूनिट खुला, मुंबई के आसपास भी बहुत सारा यूनिट खुला, नागपुर में भी था और रायपुर में भी था। तो ऐसा ही एक यूनिट था भाटापारा पॉलिटिक्स जो रायपुर कमिश्नरेट्स में भाटापारा में खुला। तो यह यूनिट 2003 में चालू होती है। तो 2003 में ही हमारे जो इंस्पेक्टर है विजय पुरेवार, उनका वहां पोस्टिंग था 2003 में। और 2003 के पहले 3 महीने में ही जब ये केस होता है तो 3 महीने में ही उनका वहां से ट्रांसफर हो जाता है। 3 महीने में वहां से जब ट्रांसफर हो जाता है तो जब ये विभाग 2003 में ही नॉलेज में आ गए यह फ्रॉड 2003 में भाटापारा पॉलिटिक्स का, वहां पर हेडक्वार्टर प्रिवेंटिव भी जाते हैं, डिवीजन प्रिवेंटिव भी जाते हैं और उसके बाद वहां पर डीजीसीए भी जाता है। लेकिन लोकेश मोहिते, कृषी समृद्धी।